आज है 19 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा मोटा अनाज, जारी हुए आदेश। श्री अन्न को लगातार बढ़ावा देने में लगी केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए श्री अन्न का एक और उपहार दिया। ज्यादा से ज्यादा लोग श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल कर सकें, इसलिए जनवरी में कड़ाके की सर्दी के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से निःशुल्क बाजरा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद यूपी की चीनी मिलों को बड़ी राहत, गन्ना किसानों को भी मिलेगा लाभ। गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने पर लगाई गई पाबंदी में बदलाव के केंद्र सरकार के फैसले से यूपी की चीनी मिलों को राहत मिली। अब चीनी मिलें अपने कुल चीनी स्टॉक में से 17 लाख टन चीनी सीधे गन्ने के रस से बना सकेंगी। केंद्र सरकार ने अपने एक हफ्ते पुराने फैसले को पलटते हुए पेराई सत्र 2023-24 में चीनी मिलों को इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बी हैवी शीरा दोनों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। बारात घर व रैन बसेरा में ठहरेंगे अभ्यर्थी। 19 से 29 दिसंबर तक चलेगी अग्निवीर भर्ती। अमेठी शहर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 19 दिसंबर से शुरू होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली को लेकर तैयारियां तेज कर दी गईं। अभ्यर्थियों को निःशुल्क ठहराने के लिए शहर स्थित बस स्टेशन के पास रैन बसेरा, आवास विकास कॉलोनी स्थित बारात घर, स्टेडियम के समीप स्थित पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय को चिन्हित किया गया है। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 13 फरवरी से सीसीटीवी कैमरे से रहेगी नजर। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की नजर में होंगी। अलीगढ़ जिले के 8 केंद्रों पर परीक्षाओं में करीब 2000 परीक्षार्थी बैठेंगे। शहर और छर्रा में भी परीक्षा केंद्र बनेंगे। मदरसा बोर्ड की मुंशी मौलवी आलिम कामिल फाजिल की परीक्षाएं 13 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 पाली में होंगी। काशी की जनसभा में पीएम मोदी का सीएम योगी ने किया स्वागत। बोले, हम 2047 में देश को विकसित भारत बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी के बरकी जनसभा में स्वागत करते हुए कहा कि यह नया भारत मोदी की गारंटी का है। देश के अंदर यह परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। उन्होंने लोगों से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि हम 2047 में भारत को विकसित भारत बनाएंगे। यूपी में बुजुर्गों को भी मिलेगी पेंशन। सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के सभी पात्र गरीब बुजुर्गों को पेंशन देने वाली है। जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश दे दिए गए। बता दें कि ऑनलाइन पोर्टल के लिए लोग इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सरकार का लक्ष्य 56 लाख वृद्धों को योजना का लाभ देना है। बस यात्रियों के लिए खुशखबरी, घटाया गया एसी बसेस का किराया। उत्तर प्रदेश के आगरा में सर्दी में रोडवेज की एसी बसेस का किराया 10% तक घट गया। इससे यात्रियों को राहत मिली। बस अड्डों पर एसी बसेस के नए किराए की सूची भी चस्पा कर दी गई। आरएम ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि आगरा में 27 एसी बसेस हैं। इनका संचालन विभिन्न शहरों के लिए होता है। यूपी वासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार इतने लाख करोड़ का देगी बजट। यूपी का वित्त विभाग फरवरी में पेश होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूपी के बजट की तैयारियों में तेजी से जुटा हुआ है। बजट का आकार 7.70 लाख करोड़ के करीब होने का अनुमान है। बजट के केंद्र में इस बार राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से ले जाने की तैयारियां दिखेंगी। उत्तर प्रदेश में अधिक तेजी से चलेगा बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से बुलडोजर शब्द जुड़ा हुआ है। कहीं भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसे बाबा का बुलडोजर कहा जाता है। अगले कुछ दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर तेजी से चलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में ताजमहल जैसी भव्य मस्जिद बनने पर खुश हुए पाकिस्तानी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मस्जिद बनाए जाने का काम भी जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। मस्जिद की नींव काबा के इमाम हरम रखेंगे। इसके बाद मई में यहां निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। मस्जिद के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं। यूपीपीटी का रिजल्ट और फाइनल आंसर की ऐसे कर सकेंगे चेक। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की बहुत ही जल्दी जारी की जा सकती है। यूपी एसएसएससी पीईटी 2023 के नतीजे और फाइनल आंसर की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर 1-2 दिन के अंदर जारी की जा सकती है।
कांग्रेस की हार से अब इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से हावी होंगे अखिलेश यादव। यूपी से बाहर पांव पसारने का सपा का मंसूबा भले ही पूरा ना हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की मौजूदा शिकस्त इंडिया गठबंधन के भीतर दबाव बनाने का जरिया बनेगी। अब यूपी में इंडिया गठबंधन में अखिलेश जब सीट का बंटवारा करेंगे, कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को भी सामने रखेंगे। गोरखपुर में लुलु मॉल और सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी, गीडा को मिले नामी गिरामी कंपनीज के प्रस्ताव। औद्योगिक विकास को लेकर बने निवेश के माहौल का असर गोरखपुर में भी जमीन पर दिखने लगा है। दुनिया में प्रतिष्ठित लुलु ग्रुप जहां कौलेसर में मॉल बनाने को इच्छुक है, तो वहीं श्री सीमेंट धुरियापार में फैक्ट्री लगाने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। मुंबई के राजौरी बायोटेक के प्रतिनिधि सिलिकॉन मेटल और क्रॉकरी की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन पसंद करने आने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद केस, इलाहाबाद एचसी ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय। इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े केस में सर्वे के लिए एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस सुनवाई को लेकर कटरा केशव देव यानी भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप को भी प्रतीकात्मक तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लाया गया। महाकुंभ में फाफामऊ प्रयाग से उत्तर रेलवे नियंत्रित करेगा भीड़। महाकुंभ 2025 में उत्तर रेलवे फाफामऊ व प्रयाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन का संचालन करेगा। यहीं से लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, सीतापुर, बहराइच, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, नौतनवा और गोरखपुर से आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। इन क्षेत्रों से लगभग 7 करोड़ लोगों के प्रयाग आने का अनुमान है। वजन बढ़ा तो शरीर में 5 बीमारियों का खतरा, विशेषज्ञों ने युवाओं में बढ़ते हृदय रोग पर जताई चिंता। उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डियोलॉजी के अंतिम दिन विशेषज्ञों ने 65% युवाओं का वजन बढ़ने पर चिंता जताई। कहा कि इससे हृदय रोग, मधुमेह, ब्रेन स्ट्रोक, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियां मिल रही हैं। कराटे चैंपियनशिप में यूपी का दबदबा, सब जूनियर में 42 स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा। मानव अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स और अमर उजाला लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय 8वीं ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप 2023 में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के पहले दिन सब जूनियर में 86 मुकाबले हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने 42 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पीएम ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सोमवार को उमराह में 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर के प्रथम तल का रिमोट से बटन दबाकर उद्घाटन कर श्रद्धालुओं और देशवासियों को समर्पित किया। ये मंदिर दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर है। स्वरवेद महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हुए हैं। शामली के ऊन में हुई भाकियों की मासिक पंचायत, राकेश टिकैत ने किया ये बड़ा ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों को सामाजिक बुराई को दूर करने और अपने हकों की लड़ाई के लिए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठित होने पर ही किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। बस अड्डों पर रैन बसेरा लगाने के निर्देश। परिवहन निगम लखनऊ मुख्यालय के प्रधान प्रबंधक श्यामलाल शर्मा ने आईएसबीटी ईदगाह और बिजली घर बस अड्डे का निरीक्षण किया। यहां यात्रियों की सुविधाओं का आकलन करने के साथ ही कोहरे में सुरक्षित बस संचालन पर जोर दिया। उन्होंने आरएम को हर स्टेशन पर रैन बसेरा लगाने के निर्देश दिए। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सुनवाई टली, अब 11 जनवरी नई तारीख। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में फिलहाल सुनवाई टाल दी। वहीं हाईकोर्ट ने सर्वे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 11 जनवरी 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि उसने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एडवाइजरी जारी।
केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी और भारत में JN.1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर राज्यों को एडवाइजरी जारी की। राज्यों से कोविड स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया गया। साथ ही राज्यों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में RT-PCR परीक्षणों सहित जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव नमूने INSA-CoG प्रयोगशालाओं में भेजने की सलाह दी गई। म्यूचुअल फंड में निवेश की होड़, बरेली के लोगों ने 10 साल में जमा किए 12,000 करोड़। बाजार की तेज चाल निवेशकों को लुभा रही है। लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जमकर निवेश कर रहे हैं। बरेली शहर का म्यूचुअल फंड कारोबार 12,000 करोड़ को पार कर गया। निवेश की रफ्तार बरकरार रही तो अगले 5 वर्षों में बरेली देश के टॉप 30 शहरों में शामिल हो जाएगा। चीन ने लॉन्च की चौथी टाइप 075 असॉल्ट शिप। ताइवान ही नहीं, भारत के लिए भी खतरा। चीन के चौथी टाइप 075 यूनिवर्सल एम्फीबियस असॉल्ट शिप को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन शंघाई के हुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में किया गया। लॉन्चिंग के दौरान शिप को सूखी गोदी से बाहर ले जाया गया और पानी में उतारा गया। इस नए शिप का अभी तक आधिकारिक तौर पर नामांकन नहीं किया गया है। संसद में उठा एनपीएस के तहत मामूली पेंशन मिलने का मामला। सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का फॉर्मूला। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से बाहर निकालने के लिए अर्जित किया गया कुल रकम टैक्स फ्री होता है। पेंशन फंड के तौर पर कुल जमा किए गए रकम में से 60% रकम कर्मचारी को एक मुश्त दे दी जाती है और बचे 40% पेंशन रकम को एन्युटी प्लान में निवेश कर दिया जाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।